शांति, सुस्वागतम। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुमधुर, मनोरम और सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है गीतांजलि। मन विभोर कर देने वाले ज्ञान युक्त और शिक्षाप्रद गीतों के संग्रह गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। संगीत दिल की गहरी आवाज़ है, संगीत जीवन अनुभव है, संगीत आत्मा का प्रतिबिंब है, जिंदगी का महत्वपूर्ण पहलू है संगीत, सत्य खोज के पड़ाव है संगीत, भाषा मन के भावों का है संगीत। संगीत में छिपे हैं कई गहरी राज जिंदगी के। आइए उन राजों को आज इस गीतांजलि कार्यक्रम के माध्यम से जानें। यूँ देखें तो हम और आप सब गीतकार भी है तो संगीतकार भी है, लेकिन हम में से कई ऐसे भी हैं जो अपने मन के भावों को सुंदर शब्द और मधुर आवाज़ दे पाते हैं। दुनिया में लोग उन्हें गीतकार और संगीतकार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे महान गीतकार और संगीतकारों के गीत को सुन करके मन के अंदर बहुत अच्छे भाव आ जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि मानो हमारे सामने सत्यता का आईना आ गया हो। कुछ ऐसे ही गीत आज गीतांजलि के पहले कार्यक्रम में हम लेकर के आए हैं और सुनते हैं आज पहला गीत, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत सुंदर गीत सुना। इस गीत में मन को दर्पण कहा गया है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने आप को जो है जैसा है वैसा ही देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। हम अपने असलियत को भले ही दुनिया से कितना ना छिपाने की कोशिश करें और उसमें सफल भी हो जाते हैं, परंतु अपने मन से कभी भी छिपा नहीं पाते, क्योंकि मन दर्पण सदा ही अपने असलियत को हमारे सामने रूबरू कराता रहता है। इसलिए इस गीत में कहा, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। और एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमें इस गीत के द्वारा मिलता है वो ये कि मन ही सबसे बड़ा है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। क्यों कहा? क्योंकि सब बातों का आधार मन ही है। यदि मन में सुविचार है तो सुकर्म हो जाता है, और यदि मन में कुविचार है तो कुकर्म भी हो जाता है। और कुकर्म सुकर्म के आधार से जीवन के अंदर सुख और दुख का अनुभव होता है। इसलिए कहा मन ही सबसे बड़ा है। परंतु एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच मन ही सबसे बड़ा है? इस बात को सोचकर, सुनकर, समझकर क्या मन को हम ऐसे ही खाली छोड़ दे, ऐसे ही बेलगाम छोड़ दे? क्या मन के जिम्मेवार कोई नहीं है? विवेक ये कहता है, भले ही सभी बातों का आधार मन है, परंतु मन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है तो मैं स्वयं हूँ, मैं आत्मा मन का मालिक हूँ। मैं आत्मा ही मन के अंदर विचारों को रचने का जिम्मेवार आत्मा ही है। और अपने मन के अंदर कौन से विचार रचने चाहिए, किस प्रकार के विचार रचने चाहिए, उन बातों को हम जानेंगे अगले गीत में। और अगला गीत का बोल है, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। सुनते हैं ये गीत। खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो।
खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। बहुत सुंदर। इस गीत में श्रेष्ठ, शुद्ध और शुभ विचारों की जादुई शक्ति का वर्णन किया गया है। यदि हमारे विचार श्रेष्ठ हो, ऊंचे हो, सुखदायी हो, तो जीवन जन्नत सा अनुभव होने लगता है। और इन श्रेष्ठ विचारों से जो जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा खजाना दुआओं का खजाना है, उसे हम सहजता से प्राप्त भी कर सकते हैं। और दुआओं के खजाने यदि है तो उन खजानों से रूह के अंदर ताकत भी भर जाता है। कहने का भावार्थ यही है कि श्रेष्ठ विचार ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने का आधार है। यदि हमारे विचार शुद्ध है, शुभ है, तो उन विचारों से न केवल स्वयं का परंतु पूरे विश्व का खिदमत कर सकते हैं। श्रेष्ठ विचारों से पूरे संसार का उद्धार भी हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि हमें अपने विचारों को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। इन विचारों को ऐसा सुंदर बनाएं जो राह में आने वाला एक एक कांटा कली बन जाए और एक एक कली फूल बन करके वापस उस राह में बिछ जाए। तो ऐसा सुंदर हमें विचार बनाना है। परंतु क्या ऐसा विचार सदा बनाए रहे, अपने मन के अंदर सदा ऐसे सुंदर विचारों का रमण करते रहे? क्या इतना आसान है जितना आज और अभी हमें सुनने में लग रहा है? किसी भी स्थिति में हम अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाए रख सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा अगले गीत में। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसका बोल है, जिसने अपने मन को जीता वही जगत जीत है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी,
जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी, बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम और गांधी, बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम और गांधी। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। तलवारों से जो जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारी है। जिस जीवन में है पुण्य नहीं वो जीवन रीता रीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। गाती यही तो गीता है, उसने जगत को जीता है। गाती यही तो गीता है। अति सुंदर। इस गीत को सुन करके सचमुच मन के सारे दुविधाएं जैसे छट से गए हो और मन के अंदर उठने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। और उत्तर यही है कि मन का मालिक बन करके मन को संयम के डोर से बांधना है और विवेक का दीपक सदा जगा करके रखना है। अर्थात मन को ऑब्जर्व करना है कि मन के अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, कितने विचार चल रहे हैं, और मन के अंदर जो विचार है उसे नाप
तोल करके विचारों की रचना करना, इसको कहा जाता है संयम के डोर से मन को बांधना। जब इस विधि से हम अपने मन के विचारों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तभी कहते हैं मन जीत जगत जीत बनना। मन जीतना माना मन को दमन करना नहीं, लेकिन मन को सुमन करना है, मन को सुंदर फूल की तरह बनाना है। अर्थात मन के अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पर जीत पाना है, उन विकारों को मन से दूर भगाना है। तब जाकर के मन सुमन सा बन जाएगा, और जब मन सुमन सा बन जाएगा तब सारे इंद्रियां भी शीतल और शांत हो जाएंगे। जब सुमन मन और शीतल शांत इंद्रियों के साथ हम सब के संबंध संपर्क में आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तब सबके दिलों को बहुत ही सहज रीति से जीत पाते हैं, और इसको कहा जाता है जगत जीत, अर्थात मन जीत जगत जीत। इसीलिए हम इस बात को सिर्फ ये ख्याल में रखें कि मैं मालिक हूँ। जब ये बात ख्याल में रखते हैं तो मन ऑटोमेटिकली संयम में आ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर गुह्य राजों से भरे बहुत अच्छे गीत हम आपके साथ इस गीतांजलि कार्यक्रम में साझा करते रहेंगे, और जीवन जीने की कला को हम मिल करके सीखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और मिलेंगे फिर से अगले गीतांजलि कार्यक्रम में। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।